गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सम सोल्व किया था एक्सरसाइज 14.3 का। अब हम फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है फोर्थ सम की स्टेटमेंट, डिवाइड एज डायरेक्टेड। आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है। अब देखो जो भी यहाँ पर पोलिनोमियल होती है ना, उसको आपको क्या करके दिया गया, फैक्टराइज करके ही दिया गया है। देखो यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल थी उसे आपको कैसे लिख के दिया गया है, 5 इंटू 2x+1 इंटू 3x+5 ऐसे करके दिया गया ना। यानी जो भी पोलिनोमियल है उसको आपको दो या दो से ज़्यादा, मतलब कि 3 टर्म्स है ना, यहाँ पर 3 टर्म्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दे दिया, वही तो होता है फैक्टराइजेशन। तो आपको जो भी पोलिनोमियल थी उसका फैक्टराइजेशन करके दिया गया है, ठीक है। अब देखो डिवाइड किससे करना है हमें, 2x+1 से, ठीक है। अब देखो नीचे भी 2x+1 है, ऊपर भी 2x+1 है, तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अब क्या बचेगा, 5 इंटू 3x+5, तो 5 इंटू 3x+5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 26xy इंटू x+5 इंटू y-4 डिवाइडेड बाय 13x इंटू y-4। तो देखो 36xy का मतलब क्या है, 36 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक ये टर्म है, यानी एक ये फैक्टर है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फैक्टराइजेशन करके दिया गया है। y-4 बाय में क्या है, बाय में तो इसे रखेंगे ना, 13 इंटू एक्स इंटू y-4, ठीक है। अब देखो y-4 से y-4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, x से x कैंसिल आउट कर दिया, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो देखो 2 इंटू वाई 2y, और क्या होगा मल्टीप्लाई में x+5 भी तो होगा ना, तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम 2 इंटू वाई 2y इंटू x+5। अगर आप आगे करना चाहते हो तो 2y की मल्टीप्लाई x के साथ और फिर 5 के साथ करवा सकते हो, ठीक है। आगे करना चाहते हो तो आगे देखो, इसे लिखते हैं पहले तो हम 52 PQR इंटू P+Q इंटू Q+R इंटू R+P। डिवाइड किससे करना है हमने, 104 PQ इंटू Q+R इंटू R+P। देखो R+P से R+P कैंसिल, Q+R से Q+R कैंसिल, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल। अब देखो 52 1 ज़ा 52, 52 2 ज़ा 104, ठीक है। ऊपर क्या है, R इंटू P+Q, बाय में क्या है 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देखो 20 इंटू y+4, देखो 20 इंटू y+4, बीच में कोई साइन है ना, यानी यहाँ क्या है मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या है y² + 5y + 3, y² + 5y + 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को हम नीचे वाले किसी फैक्टर से हम मतलब कि काट सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 4 को किसी से काट देंगे या y को किसी को काट देंगे, क्योंकि ये एक आप सिंगल टर्म समझ के कंसिडर करो ना इसे, ठीक है। अब देखो इसे 5 इंटू y+4, अब देखो y+4 से y+4 कैंसिल हो सकता है, देखो 5 और 20 कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं चाहे, हम सीधी ही ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, y² + 5y
प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आपको x इंटू एक्स प्लस 1, ये x हो गया, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 बाय में क्या गिवन है, x इंटू एक्स प्लस 1। इन सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन्हें कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। x से x कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ सम, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। आपको एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो क्या करना है, फैक्टराइज, क्योंकि इसके फैक्टर्स बने नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर ही हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो पहले इसे लिख तो ले हम डिवाइड की फॉर्म में, बाय में क्या लिखेंगे, y प्लस 5। अब देखो ये एक मतलब कि सिंगल आप टर्म कह सकते हो वैसे पूरे को। ठीक है, क्योंकि ना अगर मैंने इसे कैंसिल आउट करना है तो ऊपर भी y प्लस 5 ही होना चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस में या माइनस में पड़ा हुआ तो नहीं कैंसिल आउट कर सकते हम, अगर मल्टीप्लाई में पड़ा है तो उस y प्लस 5 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप इसमें ध्यान दो, क्या इसमें कोई आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिटी 3 तरह की हमने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमने पढ़ी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें मुझे तीनों साइन प्लस के दिखाई दे रहे हैं और 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, वो तो कुछ इस तरह की बननी चाहिए। ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर, क्या मैं 10 को किसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती ना, तो यानी कि हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते। क्या हम इसमें रीग्रुपिंग कर सकते हैं, रीग्रुपिंग के लिए मुझे कितनी टर्म्स चाहिए, 4 टर्म्स चाहिए होती हैं, इसमें रीग्रुपिंग भी नहीं की जा सकती। तो मिडल टर्म की स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी हमें, मिडल टर्म को किन्हीं 2 वैल्यू में स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसी 2 वैल्यूज़, देखो ऐसी 2 वैल्यूज़ जिनका प्रोडक्ट 10 हो। ठीक है, ऐसे 2 वैल्यूज़ में 7y को स्प्लिट करना पड़ेगा जिनका प्रोडक्ट तो 10 हो और जिन्हें प्लस करने पर 7 आए। ठीक है, आप लास्ट से स्टार्ट क्या करो ना, पहले तो ऐसे सोचा करो भाई 7y को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 10 हो, प्लस करने पर क्या आए, प्लस 7 ही आए। ठीक है, प्लस करना है, प्लस तो हम 2 केसेस में करते हैं, या तो दोनों वैल्यूज़ प्लस की हों या दोनों वैल्यू माइनस की हो। मुझे क्या चाहिए, प्लस करने पर +7 चाहिए, तो +7 तो इसी से ही आ सकता है ना, जब दोनों वैल्यू प्लस की हो उन्हें प्लस किया जाए तो प्लस की वैल्यू आएगी। इससे तो क्या आएगी, माइनस माइनस वाली वैल्यू को देखो, जैसे -7 अगर हुआ तो इससे तो मुझे नेगेटिव वैल्यू यानी -14 मिलेगा ना, इस ये तो नहीं हो सकता फिर। तो जिन 2 में मुझे इसे स्प्लिट करना है वो किस साइन की होंगी, प्लस प्लस की होंगी। तो देखो जिनका प्रोडक्ट तो 10 हो बट प्लस करे ना तो 7 आए, तो यानी कि 5 और 2 इनका प्रोडक्ट तो क्या आएगा, 10, और इन्हें प्लस करने पर +7 भी आ रहा है। तो देखो वाई स्क्वायर, अब 7y की जगह आपने पता है क्या लिखना है, इसके साथ भी y लगा दो, इसके साथ भी y लगा दो, +5y माइनस 2y प्लस 10 बाय y प्लस 5। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो आपने आगे क्या करना है, यहाँ पे लिख रही हूँ, आप चाहे नीचे लिख लेना इसके, चाहे साइड में लिख लेना। देखो अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लो, यहाँ एक बार ही y बचेगा और प्लस इसमें से y ले लिया तो 5 बचेगा। अब देखो मुझे क्या बनाना है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे ना, क्योंकि ये दोनों प्लस की ही ली हैं हमने। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2 हमने कॉमन ले लिया, y
यहाँ से तो 2 कैंसिल हो गया, 2y को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल, y बचा। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, ठीक है। बाय में, पूरे के बाय में क्या है, y प्लस 5, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, इस ऊपर वाले को ध्यान से देखो, y प्लस 5 इसमें भी है, y प्लस 5 इसमें भी है ना। तो दोनों में से y प्लस 5 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, यहाँ से y प्लस 5 कैंसिल हुआ, y बचा, प्लस यहाँ से y प्लस 5 कैंसिल हुआ, 2 बचा, यानी y प्लस 2 तो अंदर बच गया। बाय में क्या है, y प्लस 5। तो देखो अब तो y प्लस 5 और y प्लस 5 कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन होता ना तो हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आया हमारा, y प्लस 2 आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, m स्क्वायर माइनस 14m, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसे पहले डिवाइड में लिख लेते हैं। बाय में क्या है, m प्लस 2। अब देखो क्या हम इसमें क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, देखो ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसके अंदर दोनों में माइनस का साइन हो। इसमें दोनों प्लस के हैं, इसमें एक प्लस का एक माइनस का है, और एक यहाँ माइनस, इसमें तो टर्म्स ही 2 हैं। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो हम ये यूज़ भी नहीं कर सकते। तो अब देखो रीग्रुपिंग तो हम वैसे नहीं कर पाएंगे, 4 चाहिए हमें टर्म्स रीग्रुपिंग के लिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसी 2 वैल्यू में स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट तो 32 आए, ठीक है। इसको देखना है बस आपने, जिसका प्रोडक्ट 32 आए और माइनस करने पर हमें -14 मिले, ठीक है, -14 मिले। तो ऐसे 2 कौन से नंबर होते हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 32 होती हो और जिन्हें माइनस करें ना तो -14 आ जाए। तो देखो 16 और 2, 16 और 2 इनकी प्रोडक्ट कितनी होती है, 32। अभी कहते हैं कि माइनस करने पे -14 आना चाहिए। माइनस तो तभी होंगे ना जब इनके साइन अपोजिट होंगे। चाहिए मुझे क्या, -14, यानी माइनस का साइन चाहिए। तो मैं बड़े वाले के आगे माइनस लगाऊंगी, इसके आगे प्लस लगाऊंगी, तभी तो देखो माइनस प्लस माइनस होंगे, सॉरी माइनस होंगे। 16 में से 2 कट 14, और ये -16 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन, तो -14 आ जाएगा, है ना। तो अब बस ऐसे ही करना है, -14m को भूल जाओ, -14m को इसके साथ m लगा दो, दोनों के साथ, -16m प्लस 2m -32 बाय में m प्लस 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है, m-16। अब देखो मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए, m-16, यहाँ से m-16 आ जाएगा कैसे, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ m बचा ना, 2 तो बाहर ही आ गया m। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, तो m-16। ब्रैकेट में सेम वैल्यू ही आनी चाहिए, दैट इज़ कंपल्सरी, ठीक है। तो जो 2 ब्रैकेट बनेंगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, वो अगर सेम नहीं आ रही ना, दैट मीन्स आपका सम रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो m प्लस 2 बाय में है इक्वल्स टू m-16 इसमें भी है, m-16 इसमें भी है, तो दोनों में से m-16 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ m बचा प्लस 2 बचा, m प्लस 2 बाय में क्या है, m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, m-16 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 5p स्क्वायर -25p प्लस 20 बाय p-1। अब हमें क्या दिख रहा है कि इन तीनों टर्म्स में 5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे, यानी इसे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी और इसे भी। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो कैंसिल, p स्क्वायर बचेगा, माइनस इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, यानी
5p बचेगा, प्लस इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20 यानी 4, बाय में क्या है p-1, ठीक है। अब देखो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ की जा सकती है, अगर आपको पता हो तो देखो मुझे है ना ये वाली जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, a² + b² - 2ab की तरह। क्यों? a² की जगह p² है, ठीक है। b² जो है इस 4 को मैं 2² लिख सकती हूँ, तो b की जगह 2 हो जाएगा, है ना। इसकी तरह मैं इसे लिख सकती हूँ, कैसे, ध्यान से देखना। p², एक बार साइड में करके देख लेते हैं, पता चले यहाँ पे 2ab ना बन रहा हो। तो देखो a² की जगह तो p² हो गया, p²। अब मुझे क्या चाहिए, b²। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी b² की जैसा तो 2² बन गया। अब प्लस 2ab होना चाहिए ना, सॉरी माइनस का है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसे 2ab करके देखते हैं क्या 5p बनता है। तो 2 × a की जगह देखो a² हो रहा था, यहाँ p का स्क्वायर हो रहा है, यानी a की जगह p है ना, तो a की जगह यहाँ p पुट करेंगे, इंटू b की जगह यहाँ क्या है 2। लेकिन यहाँ तो क्या बन रहा है 4p, 2 2 ज़ा 4 × p यानी 4p बन रहा है। बट हमें क्या चाहिए 5p, यानी ये आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2ab जब हम करेंगे a और b की वैल्यू पुट करके इस अकॉर्डिंग, तो 4p बन रहा है, बट यहाँ हमें क्या चाहिए 5p चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। अब इसे कैसे, इसे 2 ऐसे पार्ट्स में तोड़ दो, इस 5p को कैसे तोड़ दो भाई, जिन नंबर्स की प्रोडक्ट 4 हो जाए और जिन्हें प्लस करें तो -5 आ जाए। देखो 4 तो 2 और 2 की भी हो सकती है प्रोडक्ट, इससे हमें प्रोडक्ट पता चलता है। तो किन्हीं 2 नंबर्स में मुझे तोड़ना है इसको। कैसे 2 नंबर्स, उनके बारे में कुछ पता तो जिनकी प्रोडक्ट 4 हो और जिन्हें प्लस करने पर -5 आए, तो प्रोडक्ट 4 चाहिए। तो आप खुद सोचो 2 और 2 की भी हो सकती है और 4 और 1 की भी हो सकती है, लेकिन आपको प्लस करने पर -5 चाहिए। प्लस करने पर -5, प्लस तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू नेगेटिव हो। तो आप देखो क्या इन दोनों वैल्यू किस में से इन दोनों को प्लस करने पर 5 आ सकता है, इसको आ सकता है ना। लेकिन इन दोनों को प्लस करने पर तो प्लस का 5 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए -5। तो इन दोनों के साथ अगर मैं माइनस माइनस लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना, -5। तो बस फिर इसी में ही तोड़ेंगे इसे, -4p -p। देखो -4 के साथ भी p लगा दिया, -1 के साथ भी p है, तो ये -p ना, लेकिन इसे मैंने स्प्लिट कर दिया और किस अकॉर्डिंग किया वो आपने देखा मेथड, +4 बाय क्या है p-1। अब देखो 5 तो कॉमन है ही, इन दोनों में से p कॉमन लिया, ये ब्रैकेट हम चाहे ना ही यूज़ करें। देखो 5, वैसे ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, अभी हमने फैक्टराइजेशन किया ही कहाँ है। देखो इन दोनों में से p कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, इन दोनों में p-4 बचा ना, इन दोनों में। यहाँ साइड में ही कर लेते हैं, रुको यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो देखो 5 तो है ही, है ना। अंदर देखो इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, क्या p कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ही p बचेगा और -4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि p-4 ही आना चाहिए, मुझे इतना पता है कि ब्रैकेट में सेम आएगा, क्या कॉमन लो। तो मुझे p प्लस का चाहिए, 4 माइनस का चाहिए, तो -1 कॉमन ले लो फिर। तो मैंने क्या लिया, -1 कॉमन ले लिया, बाय में क्या है p-1। अब देखो 5 × p-4 तो यहाँ भी है इस टर्म में और यहाँ पर भी है, तो p-4 दोनों में से क्या ले लिया हमने कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ p बच जाएगा और यहाँ -1, तो p-1
बाय में क्या है p-1, p-1 से p-1 कैंसिल, 5 इंटू p-4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 4yz, क्या लिखा हुआ है 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 बाय 2y इंटू जेड प्लस 8, ठीक है। देखो इससे तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, y से y कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बच जाएगा ऊपर 2z। बट जी बाय में z प्लस 8 का क्या करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कर दोगे तो शायद z प्लस 8 बन जाए और z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसमें भी देखो बी स्क्वायर, इसे अगर हम बनाने की कोशिश करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की अगर हम कोशिश करें तो 2ab वाली तो ये टर्म बनेगी, बट इसके साथ प्लस है तो हम कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते वैसे इसके अंदर। तो हम अब क्या करें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही एक रास्ता बचता है। इसको ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट कर दो जिनका प्रोडक्ट तो 16 हो, माइनस करें तो +6 आए। तो 8 और 2 16 होता है और इन्हें माइनस करने पे +6 भी आ सकता है। कैसे, जब ये प्लस का हो और ये माइनस का हो तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 8 में से 2 माइनस 6 प्लस का आ जाएगा। तो 8 यहाँ z है ना, 8z और माइनस 2z, जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z है तो 6z ही ना, बस इसे स्प्लिट कर दिया, -16 बाय z प्लस 8, ठीक है। अब देखो 2z तो है ही, इन दोनों में से z कॉमन लिया तो क्या बचा z प्लस 8। इन दोनों में से देखो z प्लस 8 मुझे उस ब्रैकेट में चाहिए ना, दोनों ही प्लस के हैं बट यहाँ दोनों माइनस के हैं, माइनस कॉमन ले लो फिर, और 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, इधर से 2 कैंसिल हो सकता है, ये भी 2 कैंसिल हो सकता है, तो -2 ले लिया तो z प्लस 8 ही बचेगा। और बाय में क्या है z प्लस 8। अब 2z तो बाहर है ही, वो तो आपको दिखाई दे रही है। अब z प्लस 8 यहाँ भी है, z प्लस 8 यहाँ भी है, तो z प्लस 8 भी कॉमन ले लिया हमने। तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, z और ये -2 बचा बस, z माइनस 2 बाय में z प्लस 8, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल। आंसर क्या आया आपका, इधर साइड में लिख देते हैं 2z इंटू z माइनस 2। अब नेक्स्ट देखो 5pq, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू। अब देखो 5pq, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू, 2p प्लस p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या बचा 5/2, ऊपर क्या है q एंड मल्टीप्लाई में p माइनस क्यू, चाहे पूरे के बाय में लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस यही आंसर होगा फिर। अब देखो नेक्स्ट 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y, xy से xy कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3/1 3 इंटू, ये देखो मुझे कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की कुछ दिख रही है। 9x स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, 3x का स्क्वायर है ये, तो इसे तो लिख दिया मैंने 3x का स्क्वायर, माइनस इसे किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ 4y का होल स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 y स्क्वायर हो जाएगा बाय 3x प्लस 4y, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 3 इंटू, ये
ए स्क्वायर है अगर और ये बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना। ए की जगह 3x है, बी की जगह 4y है, तो 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y। समझ आ रहा है ना। बाय में 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल। आंसर क्या है 3 इंटू 3x माइनस 4y। ठीक है। नेक्स्ट देखो 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98। बाय में क्या है 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, पहले तो जो कैंसिल आउट हो रहा है ना उसे कर ही देते हैं। देखो 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, 3/2 वाई क्यूब का मतलब वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई, क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में ही तो जाएगा तभी 2 इंटू लिखा है इसे। अब देखो अब ये कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो कुछ दिख नहीं रही, क्योंकि 50 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, 9 तो 3 का होता था, इसलिए मैंने 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हम इसे नहीं लिख सकते, 98 भी किसी का नहीं होता। ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, देख लेते हैं हम। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 तो दिखाई दे ही रहा है हमें, 2 कॉमन लेके देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से हो जाएगी, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लिया हमने कॉमन। ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25y स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, बाय में क्या बचा इंटू, देखो 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 5 प्लस 7 भी तो है ना, 5y प्लस 7। अब देखो 2y से 2y तो हो गए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली अभी क्या बचा है 3y बचा है इंटू 5y स्क्वायर माइनस 49, अब 25y स्क्वायर माइनस 49। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर भी है यहाँ, यानी इसे मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। 5 का भी स्क्वायर है ये और y का तो स्क्वायर है ही है, तो यानी 5 और y दोनों का क्या है होल स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई में हो ना तो इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे कि a की पावर p हो और b की पावर p हो तो उसे ab की पावर p लिखा जा सकता है, बट प्लस माइनस के केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता। अब जैसे ये 5 का स्क्वायर था और ये y का स्क्वायर था, तो इसे 5y का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करवा दी मैंने, 5 और y की मल्टीप्लाई 5y उसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो -49 को 7 का स्क्वायर, बाय में क्या है 5y प्लस 7। अब देखो 3y, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 5y और बी की जगह 7, वो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 5y माइनस 7, 5y प्लस 7, बाय में क्या है 5y प्लस 7, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 3y इंटू 5y माइनस 7, ये आपका आंसर।